वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर 9 के मिड पॉइंट थ्योरम के 2 थ्योरम करने जा रहे हैं। यहाँ पे सेम टाइप का 2 थ्योरम है, एक थ्योरम दूसरे थ्योरम का रिवर्स है। ठीक है, तो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या थ्योरम है। थ्योरम है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब एक ट्रायंगल का, ठीक है, सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो एक ट्रायंगल का अगर दो मिड पॉइंट में, सपोज ए बी का मिड पॉइंट है यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ है ए सी का मिड पॉइंट, ठीक है। तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ये मिड पॉइंट को अगर हम लोग जॉइन करेंगे पैरेलल टू द थर्ड साइड्स, मतलब ई एफ पैरेलल टू बी सी, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि ये ई एफ पैरेलल टू बी सी, मतलब जो मिड पॉइंट से अगर हम लोग कोई लाइन ज्वाइन करते हैं तो जो थर्ड साइड है वो उस साइड्स का पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो प्रूव करना है इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, सी से जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सी से बी ई का पैरेलल करके एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो होता है सी डी। ठीक है, मतलब ये ए बी का पैरेलल करके हम लोग ये सी डी एक लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, आप क्या किए, ई एफ को एक्सटेंड करके यहाँ पे इसको मीट कर दिए, तो ये क्या बना, ये डी पे आके इंटरसेक्ट किए। ठीक है, तो क्या हुआ ये देखो, तो फिर सी डी पैरेलल टू ई एफ ये हो गया। ठीक है, अब क्या है हम लोगों का, ध्यान से समझो यहाँ पे, तो ये तो कंस्ट्रक्शन हुआ, तो ये पैरेलल ड्रॉ किए और ये जॉइन किए और ये हम लोगों को करना है, प्रूफ करना है, ये वाला हम लोगों को प्रूफ करना है। तो क्या है, तो सिंस ए बी, ये जो ए बी है ये पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, एंड ई डी क्या है, ई डी है ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल है तो फिर क्या होगा, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए ई एफ ये वाला एंगल एंड सी डी एफ, ये देखो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल का अल्टरनेट एंगल क्या है, दो सेम होता है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम है। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल को लेके यहाँ पे काम करना है, ये ए ई एफ एंड सी डी एफ, ये दो ट्रायंगल को लेके हम लोगों को काम करना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है ए ई एफ, ये तो पहले ही प्रूव हो गया, ये दो एंगल सेम है, और ये एंगल क्या है, ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल है, ये सेम है, और ये तो मिड पॉइंट अगर है तो एफ तो मिड पॉइंट है, ये तो पहले ही हम लोग जानते हैं कि एफ है ए सी का मिड पॉइंट, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन, ये दो लाइन सेम है, मतलब दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये ऑपोजिट एंगल है और ये दो लाइन सेम है, तो ये दो ट्रायंगल क्या होगा, ये दो ट्रायंगल इक्वल होगा, मतलब ए ई एफ एंड सी डी एफ, ये दो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इक्वल है। तो यहाँ पे ये ए ई एफ एंड ये सी डी एफ, ये दो ट्रायंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल इक्वल है, मतलब हम लोग क्या जानते हैं, तो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स ए ई एंड डी सी ये इक्वल है। ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग साइड, और ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट, तो ए ई एंड ई बी सेम है, ये दो लाइन सेम है, तो ऑब्वियसली ई बी एंड सी डी ये भी सेम है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी ई एंड सी डी सेम, क्योंकि इसके साथ ए ई के साथ सी डी सेम, फिर ए ई के साथ ई बी सेम, तो ई बी के साथ सी डी भी सेम होगा, तो कोरोस्पॉन्डिंग साइड सेम होगा। ठीक है, अब क्या है, ये जो ट्रायंगल है हम लोगों का रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ई बी सी डी, ये रेक्टेंगल लेके काम है। देखो इन रेक्टेंगल ई बी सी डी, ई बी पैरेलल टू सी डी, ये जो है ई बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, और ई बी इक्वल्स टू सी डी है,
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है EBCD ये है पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम का क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है। ठीक है, तो पैरेलल तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन पैरेलल हो गया। अब इक्वल भी हम लोग प्रूफ करके दिखा दिए, ये दो ट्रायंगल इक्वल करने से ये प्रूफ हो जाता है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब क्या दिखाना है, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल, तो हम लोगों को तो दिखाना है, तो एक ये साइड्स पैरेलल इक्वल है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये पैरेललोग्राम मतलब ये साइड्स DE and BC ये तो अलग साइड्स है। पैरेललोग्राम का दूसरा साइड्स भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो मतलब ED and BC भी पैरेलल है, तो ED पैरेलल है मतलब EFP and BC भी पैरेलल है। तो हम लोगों का प्रूफ क्या था कि if the line joining the midpoint of the two sides of a triangle is parallel to the third side, तो पैरेलल टू द थर्ड साइड करने के लिए सिर्फ ये दिमाग में रखो, क्या कंसेप्ट हम लोगों ने किए, ये जो दो ट्रायंगल किए ये इक्वल प्रूफ किए, कैसे, ये ऑल्टरनेट, ये ऑपोजिट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है, और ये इक्वल साइड्स है, प्रूफ किए। प्रूफ करने से ये दो साइड्स इक्वल हो जाएगा, तो ये पैरेललोग्राम इक्वल हुआ। पैरेललोग्राम इक्वल हुआ मतलब बाकी दो साइड्स भी पैरेलल है। ठीक है, ये एक थ्योरम। अब इसका ही रिवर्स है दूसरा थ्योरम, मतलब सेम ही है थोड़ा बहुत इधर का उधर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है दूसरा थ्योरम। द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड्स, मतलब एक साइड्स का मिड पॉइंट है, EAB का मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है, ये हम लोगों ने नहीं बोला। देखो, द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड्स बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब ये यहाँ पे दिया है E मिड पॉइंट है, और यहाँ पे जो लाइन है EF वो BC का पैरेलल है, ये दे दिया। तो हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना है क्या, कि F मिड पॉइंट है। ठीक है, तो पहले थ्योरम में क्या था कि दो मिड पॉइंट है और एक, तो पहले थ्योरम में क्या था कि दो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मतलब E भी मिड पॉइंट, F भी मिड पॉइंट, और EF पैरेलल टू BC प्रूफ करना है। और इस थ्योरम में दिया है कि E मिड पॉइंट है एंड EF BC का पैरेलल है, ये दो दे दिया, और F मिड पॉइंट है, इसको प्रूफ करना है। तो ये थोड़ा बहुत सेम ही है, मतलब यहाँ पे भी ये दिखाना है कि क्या ड्रॉ किए, F मिड पॉइंट प्रूफ करना है। तो क्या ड्रॉ किए थ्रू C ड्रॉ CM, मतलब BE का पैरेलल करके CM ड्रॉ किया। ठीक है, और EF को एक्सटेंड करके यहाँ पे डाल दिए, मीट कर दिए। तो यहाँ पे जो BECD जो क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बना, तो उसमें क्या है, ये भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का क्या होता है, ऑपोजिट साइड सेम होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि EB इक्वल्स टू CD एंड EB इक्वल्स टू AE, क्योंकि E मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AE इक्वल्स टू CD। ठीक है, अब क्या है, और ये पैरेलल है, तो फिर देखो ये पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल है। मतलब जैसे कि सेम पहले एग्जाम्पल में, ए थ्योरम में हम लोग ये दो ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ किए, यहाँ पे भी सेम। यहाँ पे सिर्फ क्या दिखाना है, यहाँ पे भी ये दो लाइन सेम है उसको दिखाओ, ये दो पैरेलल है और ये ऑल्टरनेट है उसको दिखाओ, और ये ऑपोजिट एंगल है उसको दिखाओ, सिर्फ सेम पहले थ्योरम के साथ। तो ये दो एंगल, तो फिर क्या होगा, ये दो एंगल हम लोगों का हो गया कन्ग्रुएंट एंगल। तो कन्ग्रुएंट एंगल मतलब AF और EF सेम है, मतलब पहले थ्योरम में कन्ग्रुएंट एंगल प्रूफ करके हम लोगों ने क्या किए, ये पैरेलल प्रूफ किए थे, और यहाँ पे पैरेलल क्वाड्रिलेटरल लेके ये कन्ग्रुएंट एंगल करके ये दो साइड्स यहाँ पे प्रूफ किए, मतलब AF एंड CF प्रूफ किए। तो ऑब्वियसली AF CF प्रूफ हुआ, तो मतलब F मिड पॉइंट है। तो ये है हम लोगों का नेक्स्ट थ्योरम, मतलब दो थ्योरम में सेम ही चीज़ प्रूफ करना है कि ये दो ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करना है। तो एक बार दो ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करके
इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, पैरेलल है, और दूसरे बार दो ट्रायंगल को प्रूफ करके ए एफ और एफ सी ये दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है ताकि एफ मिड पॉइंट प्रूफ कर सको। थोड़ा बहुत अलग है तो जो अलग है तो उसको ठीक तरीके से देखना है कि कैसे किए जाते हैं, नहीं तो दो सेम अगर लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। ठीक है।